जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के इस मेंस करंट अफेयर डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि अभी न्यूज में है। और इसमें हम बात करेंगे कि हम क्या समझते हैं एक शेल कंपनी से। व्हाट इज द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बट बिफोर स्टार्टिंग एक बार देख लेते हैं जो आपका सिविल स्टाफ हिमाचल का वीकली शेड्यूल रहता है, जिसमें डेली 10 एमसीक्यू रिविजन, साथ साथ मेंस करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर 615, पटवारी वाले क्लासेस, है ना, ये सब पूरी आपके सामने यूट्यूब का पूरे हफ्ते का शेड्यूल है। राइट, तो आई होप आप इनको फॉलो कर रहे हो और इसका पूरा फायदा उठा रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि भाई इशू क्या है न्यूज में। तो देखो, इशू यही था न्यूज में कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, जिसके बारे में हम अभी 2 मिनट में बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है एसएफआईओ। इसने अरेस्ट किया है एक व्यक्ति को हु इज अलेजेडली द मास्टरमाइंड बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल शेल कंपनीज। ठीक है, तो ये शेल कंपनीज क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन इकोनॉमी में हम इस टर्म को कई बार रेफर करते हैं, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनका लिंक किससे दिया गया? चाइना से। और इन कंपनीज को यूज करके सीरियस फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं, ऐसी एलिगेशंस हैं कि इंडिया में ये परफॉर्म किए जा रहे थे, इनको जो है इन ऐसी गतिविधियां जो है वो इंडिया में हो रही थी इन शेल कंपनीज को यूज करके। तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि भाई शेल कंपनी क्या होती है। तो देखो, शेल कंपनी जो है बेसिकली एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, कोई भी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, एक पॉइंट ये समझो यहां पे कि सिर्फ ऑन पेपर जो है एग्जिस्ट करती है वो कंपनी। ना तो वो कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ना ही किसी तरीके की कोई प्रोडक्शन कर रही है, ना ही वो कंपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि एक्चुअल में कोई भी काम ऑपरेशंस वो कंपनी कंडक्ट कर ही नहीं रही, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है पेपर पे। ठीक है, ना ही उसके कोई सिग्निफिकेंट एसेट्स हैं। सिग्निफिकेंट एसेट्स का मतलब हुआ कि ना तो कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई वर्कशॉप है, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रही है। और इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इलीगल काम करने जो है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब देखो कि ये डेलिबरेटली लोग क्रिएट करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ऐसे बनाने हैं जिसके थ्रू वो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सके, टैक्सेस को पे करने से अवॉइड कर सके। तो उन सभी चीजों के लिए डेलिबरेटली ऐसी कंपनीज को, जिसको हम शेल कंपनी बोल रहे हैं, क्रिएट किया जाता है। इसके पीछे देखो रीजन ये हो सकता है कि जैसे मान लो एक शेल कंपनी मैंने, या फिर एक कंपनी मैंने सिर्फ पेपर पे क्रिएट करी। ठीक है, अब ये जो मैंने कंपनी पेपर पे क्रिएट करी, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रही, एक्चुअल में तो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, पर मेरे पास कुछ ब्लैक मनी पड़ा है। इस ब्लैक मनी को मैंने इस कंपनी के थ्रू क्या करना है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि यहां पे इस कंपनी ने कुछ गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे, कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, और उनको मैंने जब बाजार में बेचा तो मेरे पास जो है ये पैसा अर्न करके आया। और ये एक्चुअल में कहां से आया था? ब्लैक मनी से। लेकिन मैंने क्या दिखा दिया कि मेरी कंपनी ने कोई गुड्स प्रोड्यूस करे, उन गुड्स को मैंने मार्केट में बेचा, उनको मार्केट में बेचने से मेरे पास जो पैसा आया है वो ये एक्चुअल में पैसा है। तो ये क्या हो गया? अब ये व्हाइट मनी हो गया कि मैंने दिखा दिया कि मैंने कुछ प्रोडक्शन करके इस पैसे को कमाया है, जो कि एक व्हाइट मनी है, जबकि वो क्या था? ब्लैक मनी था। अब कंपनीज एक्ट जो है 2013 का, जो कि एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया था, या कह लो 1956 में ओरिजिनली बनाया गया था ये कानून, और 2013 में इसको अमेंड किया गया था। ये डिफाइन नहीं करता कहीं पे भी कि हम शेल कंपनी जो टर्म है उससे क्या समझते हैं। तो प्लीज ध्यान में रखना, अगर मान लो कभी आपसे एचपीपीएससी पूछ ले ये क्वेश्चन कि कंपनीज एक्ट जो है वो डिफाइन करता है what do we mean by a shell company, so that is not the case. It nowhere defines the term shell company. All right, then coming to ये नाम कहां से आया। देखो, जैसे ये एक शेल है जिसको आप हिंदी में शंख बोल देते हो, वो अंदर से क्या होता है? खाली होता है, या फिर कह लो हॉलो होता है। सिमिलरली शेल कंपनी जब हम टर्म यूज करते हैं तो हम बोल रहे हैं भाई ये कंपनी भी अंदर से जो है ना हॉलो है, या फिर कह लो खाली है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है इसमें। मतलब जस्ट लाइक एन एम्प्टी या फिर हॉलो शेल, शेल कंपनी क्या है? वो भी एक हॉलो ही है अंदर से, दैट इज ओनली एग्जिस्टिंग ऑन पेपर। वाकई में कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम बोल देते हैं शेल कंपनी। अब देखो, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डिफाइन करता है कि एक शेल कंपनी से हम क्या समझते हैं। तो ओईसीडी कहता है कि एक फॉर्मली रजिस्टर्ड या फिर
अदरवाइज लीगली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है ये इकोनॉमी में, मतलब कि ये पेपर पे तो एग्जिस्ट कर रही है, इसने हो सकता है कंपनीज एक्ट के अंडर अपने आप को, हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हम अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है पेपर पे, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी में कोई भी ऑपरेशंस जो हैं उनको कंडक्ट नहीं कर रही कंपनी। तो ये कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है, फॉर्मली रजिस्टर्ड है हमारी इकोनॉमी में, बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, इट इज नॉट डूइंग एनी एक्चुअल वर्क इन द इंडियन इकोनॉमी। सो दैट इज हाउ ओईसीडी डिफाइंस अ शेल कंपनी। अब देखो बात आती है कि सरकार का इनके ऊपर हमेशा सस्पिशन क्यों होता है, या फिर व्हाई डज द गवर्नमेंट व्यू सच शेल कंपनीज विद एन आई ऑफ सस्पिशन। तो उसका मैंने आपको रीजन समझा दिया कि जब आप जो हो यहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए यूज कर रहे हो, इस पर्टिकुलर काम में अगर कंपनी यूज हो, जो है शेल कंपनी जो है, यूज होने के चांसेस ज्यादा ही होंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऑपरेशन गुड्स एंड सर्विसेज तो आप बना नहीं रहे, तो चांसेस क्या है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी, किसी फाइनेंशियल क्राइम या फिर ब्लैक मनी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है ना, इनलेजिटिमेटली अर्न्ड मनी है, तो उसको आप व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे हो, टैक्स को इवेड करने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर मनी लॉन्डर करने के लिए यूज कर रहे हो। तो इसीलिए सरकार की हमेशा सस्पिशन रहती है, और इसीलिए देखो ऐसे रिलेटेड कुछ लॉज भी हैं जिनसे हम शेल कंपनीज को कर्ब करते हैं या फिर उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर या फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको आप क्या बोल देते हो पॉपुलरली पीएमएलए। फिर आपके पास कंपनीज एक्ट 2013 भी है, जिसमें से अगर मान लो ये रजिस्टर करवा भी ली किसी ने कंपनी, तो आप इसको डी रजिस्टर कर दोगे, आप इसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करोगे और इसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करोगे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके बाद देखो कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एक और टर्म जो हमने यहाँ पे यूज करी है, ये एक कैसा ऑफिस है, तो ये एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने ही इस दफ्तर, इस ऑफिस को क्रिएट किया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस चीज पे प्लीज ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आपसे कमीशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसे सवाल पूछ चुका है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली जो न्यूज में थी वो कौन से मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है या फिर ऑपरेट करती है। अब इसके बाद बात आती है कि कौन इसको हेड कौन करता है। तो देखो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई भी अधिकारी, जो कि जनरली क्या होता है आईएएस वाली सर्विस से आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, जिसकी डेजिग्नेशन क्या होती है एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ को हेड करते हैं। ऑलराइट, और इसके साथ साथ देखो क्योंकि एक शेल कंपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे टैक्स के रिलेटेड मैटर्स होंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिनमें एक एक्सपर्ट अगर आपके पास हो तो आपको इन्वेस्टिगेट करना आसान होगा। तो इसीलिए एसएफआईओ जो है इसके पास कई सारे एक्सपर्ट्स भी रहते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, बैंकिंग लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन। ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे शेल कंपनी को जब इन्वेस्टिगेट करेंगे हम उसके फाइनेंसेस को, उसके जो भी वो काम कर रही थी या जैसे भी वो फ्रॉड्स कर रही थी या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स कर रही थी, तो उसमें ये सारे एक्सपर्ट्स की जो है हमें वैल्यूएबल इनपुट्स और सजेशंस जो हैं वो चाहिए होंगे। इसीलिए हम ये सारे एक्सपर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ एसएफआईओ जो है रखते हैं। राइट, सो दैट इज व्हाट द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज। अब बात आती है कि एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट कब कर सकता है, व्हेन कैन एसएफआईओ कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। सो एज वी डिस्कस्ड कि इट वाज सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो है, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन कि भारत सरकार को ऐसा लगे कि किसी कंपनी के अफेयर्स को, किसी कंपनी में कुछ सस्पिशियस चल रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, देन इट कैन ऑर्डर द एसएफआईओ कि आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए इसमें। तो या तो मान लो कोई रजिस्ट्रार ने या फिर इंस्पेक्टर ने कोई कंपनीज एक्ट के सेक्शन 208 के अंडर अगर कोई रिपोर्ट दी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार जो है एसएफआईओ को बोल सकती है कि प्लीज इन्वेस्टिगेट। या फिर मान लो कि कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय द कंपनी और वो बोले कि इन्वेस्टिगेट करा जाए हमारे पूरे अफेयर्स को, देन ऑल्सो इट कैन बी डन। या फिर मान लो कि कोई अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो कोई, तब भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ठीक है,
इसके अलावा देखो कि अगर मान लो कोई भी सरकारी विभाग जो है या फिर कोई भी विभाग केंद्र सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर और ऑल्सो बाय अ रिक्वेस्ट मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर कोई राज्य सरकार भी कोई ऐसी दरख्वास्त करे या फिर कोई रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को टू हैव एन इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाय द SFIO, तब भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाई जा सकती है थ्रू दी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बाय such a request or on such a request made by the state government and the SFIO can investigate. So ये बेसिक मीनिंग है कि कब रिक्वेस्ट या किस तरीके से SFIO इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है. सो आई बिलीव आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि हम शेल कंपनी से क्या समझते हैं, हम शेल कंपनी की डेफिनेशन से क्या समझते हैं, हम SFIO जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसका क्या मतलब समझते हैं और वो क्या होता है एग्जैक्टली. ठीक है, तो बिफोर वी एंड द सेशन एक बार देख लो कि सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स जो रन कर रहा है. लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. अगर आप चंडीगढ़ में हो तो बिल्कुल ऑफलाइन बैच के लिए प्रेफर करो. अगर ऑनलाइन आप नहीं हो चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में तो आप ऑनलाइन ज्वाइन भी कर सकते हो. और मैक्सिमम एग्जाम्स को हम केटर कर रहे हैं, जो भी HPPSC कंडक्ट करता है, जो भी हिमाचल में गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको हम केटर करते हैं. ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. डू हिट दैट लाइक बटन. अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो प्लीज उस लाइक बटन पे हिट कर दो जाते जाते. और हम ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीक. अंटिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, जय हिंद एंड बाय.